फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 23। देखो क्वेश्चन किस तरह से दिया है। 7 टू द पावर 103 को अगर 23 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछ रहा है ना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना होगा हमें, ये जो ऊपर है न्यूमरेटर है ना, तो उसको इस तरह से अप्रोच करना पड़ेगा कि ये वैल्यू जो है 23 के आसपास आएगा, 23 के टेबल में आए। तो इसको देखो थोड़ा सा हम ऐसे न्यूमरेटर से मतलब है, यानी 7103 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 103 को तो किसी चीज से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको 7102 कर दो इसको। फिर काय से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा ना, तो इसमें 7 इंटू 2 5 या 10 यानी 2 इंटू 51 लिख सकता हूँ मैं इसको। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर अंदर लिख लेता हूँ, 51 बाहर लिख लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये 49 मिलेगा, ये 51 मिलेगा। अब देखो 49 के आसपास 23 की टेबल में क्या आता है, 23 पूजा आता है, 3 6 पूजा तो 46 होता है ना। तो कहने का मतलब मैं अब इसको 49 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 46 प्लस 3 लिख सकता हूँ और 51। इसमें से क्या होगा, जो पहला टर्म है 46 वाला है ना, ये तो डिवाइड हो रहा है 23 से। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास क्या है, बाइनोमियल है। बाइनोमियल थ्योरम दिखेगा, देखो आपको बाइनोमियल कैसे करते हैं, a प्लस बी की पावर n है ना। इसका बाइनोमियल से कैसे होता है, MC0 a की पावर n प्लस MC1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस MC2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर n स्क्वायर, इस तरह से होता है। इसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे, 51 है मेरे पास n, 51 C0 हो जाएगा है ना, 46 की पावर 51 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। दूसरी टर्म आएगी 51 C1 और क्या टर्म आएगी 46, एक कम हो जाएगा 50 और यहाँ ये आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 51 C2 आ जाएगा, ये 46 49 आ जाएगा है ना, ये 3 स्क्वायर आ जाएगा नहीं, चलता रहेगा। अब इस तरह से 46 कहाँ पर आएगा, तो लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म यानी 51 C50 जब मैं करूँगा यहाँ 46 आएगा, 46 की पावर 1 आ जाएगी और 3 की पावर 50 हो जाएगी। इसके बाद बिल्कुल लास्ट टर्म आएगी 51 C51 होगा वो, यहाँ 46 की पावर 0 खत्म हो जाएगा और 3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ऐसा ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो यहाँ तक देखो, इन सब में 46 है और यानी ये पूरी जो टर्म इसका जो भी आएगा सॉल्यूशन वो क्या होगा, 23 से डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि 46 भी जा रहा है ना। तो कहने वाला इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, भैया 23 और कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, केवल जो भी वैल्यू आएगी वो 23 का मल्टीपल ही होगी, प्लस लास्ट वाली टर्म बचाएगी मेरे पास 51 क्योंकि 51 C51 होता है। तो कहने का मतलब ये इस तरह की वैल्यू आ गई 23K1 प्लस 7 इंटू 3 की पावर 51। अब जो इसका पहला टर्म है 7 इंटू 23K1, ये तो 23 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरफ है ना। तो अब बचेगा हमारे पास, जिसको हमें सोल्व करना है वो क्या बचेगा, तो 7 इंटू 3 की पावर 51। अब इसको देखना है कि भाई ये 23 से कैसे डिवाइड हो, क्या रिमाइंडर बचेगा। इसमें तो कुछ बचना ही नहीं है रिमाइंडर इस पार्ट का, तो समझ गए ना इस बात को, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचना, ये डिवाइड हो रहा है तो इसको देखेंगे। अब इसको देखने के लिए देखो 51 है, 51 को भी नहीं डिवाइड कर सकते 2 या किसी से भी, तो इसको क्या करूँगा 3 इंटू 3 की पावर 50 कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जगह 21 और 350 को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि 5 10 कर देते हैं, 3 की पावर 5 इंटू 10 कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये 21 हो जाएगा और 3 की पावर 15 5 कितना आएगा अंदर है ना, 4 बार करेंगे तो 81 81 इंटू 3 243, ये आ जाएगा 243 की पावर 10, ठीक है ये आ गया। अब 243 के आसपास देखो 23 में क्या आता है, 23 के अंदर आता है 230 आता है, ये इसके आसपास है, 11 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो कहने का मतलब हम इसको यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ 21
है ना। इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, 230 प्लस कितना आ जाएगा 30 की पावर क्या है, आ रहा नहीं आ रहा है। अब 230 क्या हो रहा है, 23 से डिवाइड हो रहा है ना। और इसको भी हर बार बाइनोमियल से इसको खोलने की जरूरत नहीं, वो हम सीधा इसको ऐसे लिख लेते हैं, वो आप इसको समझ लेंगे। ये 21 है ना। तो इसको मैं 223 K2 बोल देता हूँ, है ना। और प्लस 21 इसके साथ आएगा इंटू 13 की पावर क्या आया होगा, लास्ट में बचा। समझ गए इस तरीके से। तो अब इससे कोई मकसद नहीं रहा, क्योंकि तो पूरा डिवाइड हो रहा है, तो अब इससे मकसद रहा। अब हम किसको लेंगे, 21 इंटू 13 की पावर 10 को लेंगे। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसको 2 5 या 10 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 2 इंटू 5, है ना। अब इसमें से 21 13 का स्क्वायर इंटू 5 कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 13 या 169 की पावर 5। अब 169 में देखो 23 की टेबल में 23 10 या तो 230 होता है, इससे कम ही आएगा। 23 8 8 24 का 4 2 16 2, ये ज़्यादा आ रहा है, तो ज़्यादा आ रहा है, तो 23 7 जा करो 27 का 1 2 7 4 2 161 आ रहा है, ये आ रहा है। तो कहने का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 21 161 प्लस 8 और 5, इससे क्या हुआ कि 161 है, ये 23 की टेबल में आ रहा है, 23 7 जा हो रहा है ना। तो अब इसको भी अगर मैं इसी तरह से लिखूंगा, बायनोमियल में करने की जरूरत है, इस तरह से क्या था 21 इंटू 23 कर देता हूँ इसको, इस वाले क्वेश्चन पे बचेगा क्या 21 इंटू 8 की पावर 5। ये अब इससे मकसद है, समझ रहे अब ये तो कैंसिल हो रहा है, 21 इंटू 8 की पावर 5। हम इसको देखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 होता है ये, है ना। तो 2 की पावर 3 15 होता है ये, समझ लीजिए। अब इसको और थोड़ा करो, 21 5 या 15 होता है ना इसका, 2 की पावर 5 इंटू 3 कर दूंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 21 2 की पावर 5 कितना आएगा, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 32 32 आ जाएगा, 32 की पावर कितना। अब इससे क्या होगा, 23 बन जा, 32 में से 23 गया तो कितना आ जाएगा, ये लो। कहने का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 21 और इससे होगा 23 प्लस 9 पावर 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बोलो, है ना। तो कहने वाला जो ये वाला है, ये क्वेश्चन तो फिर 23 से डिवाइड हो रहा है, तो कहने वाला अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ऊपर की तरफ 21 इंटू 23 K4 होगा ये, और प्लस बचेगा 21 इंटू 9 की पावर 3। अब हमें इससे मकसद रहा है तो क्या 23 से डिवाइड हो ही रहा है, समझ रहे हो ना अप्रोच करने की कोशिश करके। तो अब हमारे पास रहा 21 इंटू 9 की पावर 3। अब 9 की पावर 3 है तो इसको सीधा ही कर लेते हैं, हम इसको कितना तोड़ेंगे, है ना। 21 इंटू 9 जा कितना का है 81 इंटू 9, है ना। इस सब की मल्टीप्लाई करनी है हमने, तो 21 इंटू 9 या 9 729 को मल्टीप्लाई कर दो 21 से, ऐसे कर दो, टेबल नहीं आती है तो 9 2 7 दोनों में डाल दो 8 1 5 3, है ना। फिर करेंगे तो 10 का 0 1 3 1 5 1530 कितना आ रहा है 15309। अब 15309 हमारा फाइनल आ गया। अब इसको डिवाइड करना है 23 से, 15309 को डिवाइड करना है 23 से, तो यहाँ पर कर लो 15309 को 23 से डिवाइड करो, तो 23 कितनी बार जाता है, ये 6 बार तो ज़्यादा हो रहा था, ये 7 बार हो गया है, 23 7 161 आ रहा है ना, तो 6 टाइम जाएगा 16 में, 6 18 8 138 आ गया, 13 में से 8 गया 5 4 में से 2 गया
फिर 0 आ गया, फिर 6 टाइम जाएगा, कितना आएगा 138, 10 में से 8 गया 2, ये बचा 9। अब तो 6 टाइम नहीं जाएगा क्योंकि 6 टाइम तो कितना हो रहा है 138 हो गया ना, अब एक कम जाएगा 5 टाइम चला जाएगा, तो 5 3 15 1 आ जाएगा है ना। अब 9 में से 5 गया 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया 14, 14 का रिमाइंडर आ गया, अच्छी बात, इसका रिमाइंडर 14 आ गया, समझिए समझिए, तो 14 ही इसका आंसर होगा। हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे 665 ऊपर 14 कर देंगे, ऊपर 23 ये भी रिमाइंडर होता है, 14 इज रिमाइंडर। हाँ ओके, तो ये ऐसे प्रूफ्स के साथ इस क्वेश्चन को करना है।